वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ दिल्ली में भरत वर्मा है, जबकि यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे पास तशरीफ रखते हैं जाहिद हामिद साहब। और वक्फे पर जाने से पहले भरत वर्मा कुछ कह रहे थे। यूनाइटेड नेशन में जब आपकी 3 ऑर्गेनाइजेशन बैन कर दी हैं, वो अपने आप में एक कहानी है, वो बोल रही है। ठीक है, अच्छा जाहिद हामिद साहब की तरफ जाऊंगा मैं। अच्छा, आप लोग को सब लोग आप एक्सपोर्ट करते हैं टेररिज्म, तो आप लोग कुछ अपनी तरफ भी देखने की कोशिश करिए। आंकड़े लेके के पैनल में डिस्कस करने से कोई डिफेंस एनालिस्ट थोड़ी बन जाता है। ठीक, ये जाहिद हामिद साहब की तरफ जाऊंगा मैं। आंकड़े तो दोस्तों मैं भी दे दूंगा, पर उसका टाइम टेलीविजन में होता नहीं अनफॉर्चुनेटली। अच्छा भरत, ऐसे है कि अगर आप जाहिद हामिद साहब से बराह रास्त भी बात करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जाहिद हामिद साहब उन्होंने कहा कि परसेप्शन का फर्क। देखिए, परसेप्शन की बात नहीं है। इंडियन पुलिस ऑफिसर मारे गए हैं, इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस समझौता एक्सप्रेस की परसेप्शन नहीं है, ये रियलिटीज हैं। इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स आरडीएक्स फराहम करते हुए कर्नल पुरोहित पकड़ा गया, पूरा नेटवर्क बजरंग दल, शेख सीना, बीजेपी का खुल के सामने आ रहा था। और कोई ये परसेप्शन नहीं है कि जो पुलिस ऑफिसर कुरकुरे मारा गया है उसकी बेवा ने बीजेपी से कॉम्पनसेशन पैसे लेने से इनकार कर दिया है और उनको जिम्मेदार ठहराया है। ये परसेप्शन नहीं है कि लोग मराठी बोल रहे थे, ये परसेप्शन नहीं है कि हिंदू बैंड हाथ में पहने हुए थे वो, ये परसेप्शन नहीं है कि वो हिंदी में बात कर रहे थे और हिंदी समझ रहे थे, और ये परसेप्शन नहीं है कि इसमें एक मोसाद का एंगल था। और बीबीसी की रिपोर्ट ये है कि इन लोगों ने ड्रग्स ली थी, शराब पी के गए थे, इनके बैग से शराब निकली है, ड्रग्स इनके खून में से निकली है, और कोई मुसलमान इनमें से कोई हरकत नहीं कर सकता जो ये कर रहे हैं। ये परसेप्शन नहीं है, रियलिटीज हैं। और अगर इतनी बड़ी जमहूरियत और डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ है तो ला के सबूत सामने रखें। ये सब खुराफात है कि एब्सोल्यूट नॉनसेंस कि हमारे जहनों में चीज मौजूद है, क्योंकि जहनों में ही मौजूद है, इसके अलावा कुछ भी इसकी रियलिटी नहीं है। और ये इस बात पे क्यों नहीं आते हैं बार बार कि जो इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर समझौता एक्सप्रेस में धमाके करते हुए पकड़े गए उनकी रियलिटी क्या है, उस पर इनका मीडिया क्यों नहीं बात करता है। लेट्स डिस्कस दैट। ये डिस्कस करते हैं कि समझौता में किसने धमाका किया था, उसके बाद फैसला करेंगे दहशतगर्द कौन है। ये क्यों नहीं बात करते कि कर्नल पुरोहित अरबी जबान सीख रहा था ताकि अपने आप को अलकायदा का प्रमोट करके दिखा के एसएमएस भेजे लोगों को। ये क्यों नहीं बात करते हैं कि जो शख्स जिसने सप्लाईज किए टेलीफोन इन दहशतगर्दों को, वो इंडियन पुलिस इंटेलिजेंस का एक अंडर कवर ऑफिसर था, मकबूजा कश्मीर का, और मुख्तार उसका नाम था। ये सारी बातें ये नहीं करेंगे क्योंकि ये परसेप्शन नहीं है, ये सबूत है। ये परसेप्शन पे चलना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि इनके इसराइलियों से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और अमेरिका आजकल मिलकर दोनों तरफ से मिलकर पाकिस्तान को दबाना चाहते हैं। दिस इज द रियलिटी। इनकी सिर्फ आर्गुमेंट ये है कि चूंकि यूएन ने कह दिया लिहाजा हम दहशतगर्द हैं। इफ दिस इज द आर्गुमेंट, फिर इस लिहाज से इराक में भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन निकलने चाहिए थे, वहां से नहीं निकले। इनकी सारी खुराफात इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन मीडिया की। अच्छा भरत, एक चीज जो ना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि आपने कहा कि परसेप्शन का फर्क है, पाकिस्तान का परसेप्शन कुछ हो रहा है, इंडिया का परसेप्शन कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी रियलिटी ये है कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है और इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है। अगर इनके परसेप्शन का इतना ज्यादा डिफरेंस होगा तो ये ना हो कि यहाँ पे न्यूक्लियर वार हो जाए, और अगर न्यूक्लियर वार होगी तो 2 अरब लोग जो होंगे ना इस पूरे खित्ते के, वो मुतासर होंगे। आर यू श्योर आपके न्यूक्लियर वेपन चल पाएंगे? क्यों नहीं चल पाएंगे? मैं भी कि उस पर भी किसी और का कब्जा हो गया है। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। चलिए फिर इंशाल्लाह विल सी यू इन पानीपत देन। पानीपत आप अभी भी आ सकते हैं, उस तारीख को ना भूलिएगा, बिकॉज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मैं डोंट प्रोवोक अस, बिकॉज आप हमें अगर प्रोवोक करेंगे, और हम मुसलमान वही लोग हैं जो हमेशा मगरब से आकर आपके पानीपत में मिला करते थे। वी कैन डू इट अगेन। मैं ना आपको प्रोवोक कर रहा हूं, आप तो खुद ही प्रोवोक बैठे शुरू से, मैं आपको क्यों प्रोवोक करूं? लेकिन उसमें बड़ा देखे ना, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना वो तो इंटरनेशनल एजेंसी जो वो तस्लीम कर चुकी है कि पाकिस्तान के पास भी हैं, इंडिया के पास भी हैं। पाकिस्तान का मॉडल जो है वो ज्यादा खौफनाक है, वो मार कर सकता है। हमारे पास मिसाइल्स हैं, टेस्टेड मिसाइल्स हैं जो 2000 किलोमीटर तक जा सकते हैं। तो जब इतनी चीजें जब होंगी तो इस खित्ते को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। आपने कभी इसके बारे में सोचा? देखिए, वो तो इस वक्त बताएगा कितना नुकसान होता है, किसके वेपन उड़ते हैं। पर मैं एक बात बताऊं आपको, हम लोग ना तूदू मैनों में पढ़ना चाहते हैं। आप कहते हैं आपकी रियलिटी आपके साथ है, और वो वक्त बताएगा कि वो रियलिटी थी कि नहीं थी, उस वक्त बता देगा। तो वक्त का इंतजार करें। जी हम इंशाल्लाह सही होंगे तो आप बिल्कुल उभर के आएंगे। लेकिन वही ना भरत, मसला तो फिर वही है ना कि अभी तक सबूत तो किसी जगह पेश नहीं किए गए और सिर्फ इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आपके डिफेंस एनालिस्ट सब सबूत पेश कर दिए, उनके पास सब सबूत हैं, वो बोल रहे हैं उनके पास सबूत हैं। अब हम लोग उसमें क्या कह सकते हैं? उनके पास ऑलरेडी सबूत हैं हर चीज के। तो जब उनके पास सबूत हैं तभी मैंने कहा वो बहुत अच्छे लॉयर बनेंगे, उनको अपना पेशा चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन यह है कि मेरा ख्याल यह है कि जंग जो है वो ये पूरा खित्ता जो है ना वार, मैं भरत में आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान और इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इतने
करीब करीब हैं दोनों। अगर किसी किस्म की जंग हुई खुदा ना खास्ता तो इस पूरे खिते को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। मेरा ख्याल है पाकिस्तान और इंडिया दोनों को इस मसले पर बैठ कर सोचना चाहिए और इस मसले को हल करना चाहिए। अगर मैं समझता हूं भारत अगर पाकिस्तान को आप समेत इल्जाम लगाते हैं, आप एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म बंद कर दीजिए, मसला हल हो जाएगा। देखिए भारत अभी तक साबित नहीं हो सका दुनिया में किसी जगह पे भी कि पाकिस्तान ने कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट की हो। पाकिस्तान अलाई है पूरी दुनिया में टेररिज्म के खिलाफ। हम पाकिस्तान की दाद देते हैं ना, क्या खूबी से आप एक्सपोर्ट करते हैं, कोई वो सबूत ही नहीं दे पाता। जाहिद अहमद साहब अगर आपको जवाब देना चाहें तो। देखिए मैं सिर्फ इनको एक मैसेज इंडिया की कौम को देना चाहता हूं कि हम पाकिस्तान के मुसलमान ऑनरेबल कोएग्जिस्टेंस के साथ रहना चाहते हैं। हमने इंडिया के वजूद को 47 के बाद एक मुल्क की हैसियत से तस्लीम किया था, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करता है, हमारा एक हाथ बाजू तोड़ के इन्होंने अलग कर दिया, बकिया बाजू को तोड़ने पर लगे हुए हैं, तो फिर हम मजबूर होंगे कि हम जवाबी कार्रवाई करें। हम एक अच्छे हमसायों की तरह रहना चाहते हैं। हमारी तमाम हमदर्दियां हैं इंडिया की उन तमाम अकलियतों के साथ जो इस वक्त दलित हों, शुदर हों, नक्सलाइट्स हों, सिख हों या कश्मीरी मुसलमान हों, जो जुल्म सितम में रह रही हैं, बजरंग दल, RSS, शेख के, और हमारी हमदर्दियां उनके साथ हैं। और अगर हमने फैसला कर लिया उनकी मदद करने का, फिर इंडियन फेडरेशन ज्यादा अरसा से नहीं बचेगी। अभी हम हमसायों की तरह रहना चाहते हैं, हमें मजबूर न करें। लेकिन मेरा ख्याल है दोनों तरफ से थ्रेट्स नहीं होनी चाहिए, ना पाकिस्तान की तरफ से भारत ना इंडिया की तरफ से। हमें अच्छे हमसाए बनकर रहना चाहिए। ये एक वक्त की बहुत सिंपल तरीका है, एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म बंद कर दीजिए, हमारे साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन करिए, बढ़िया आगे रहिए, फलिए फूलिए। हम भी फलेंगे फूलेंगे, हमें क्यों ड्रैग नीचे का, हम ऊपर जाते हैं, आप ड्रैग नीचे कर लेते हैं, क्यों करते हैं? लेकिन भारत जब आप कांस्टेबल बनने की कोशिश करेंगे तो फिर कैसे ताल्लुकात ठीक होंगे? इंडिया जो है ना फोर्स कर रहा है चीजों में और वो ठीक नहीं है। हमें हमसायों की तरह रिलेशन रखने चाहिए। आपने कचहरी में सब प्रूफ दे दिए कि इंडिया हर चीज में गलत है, तो इसलिए तालमेल नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक। भरत वर्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका बड़ा ममनून हूँ और हम अक्सर आपको प्रोग्राम में तकलीफ देते रहा करेंगे। जाहिद अहमद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, मैं आप दोनों का बहुत ज्यादा ममनून और मशकूर हूँ। थैंक यू। ख्वाजरात ताकत और जिम्मेदारी, इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। इंसान और कौमें जैसे जैसे ताकतवर होती जाती हैं, इनकी जिम्मेदारियों में भी इजाफा होता जाता है। पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के हमसाए भी हैं और न्यूक्लियर पावर्स भी। और नाज़रीन ये हकीकत है कि आप दुनिया में भाई बदल सकते हैं, आप दोस्त भी तब्दील कर सकते हैं, लेकिन आप अपना हमसाया नहीं बदल सकते, और हमसाया भी ऐसा जो न्यूक्लियर पावर हो। लिहाजा पाकिस्तान और भारत को एक दूसरे को बर्दाश्त करने की आदत डालना होगी। हमें एक दूसरे को तस्लीम करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियर ताकत एक ऐसी पावर है जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर दुनिया में एक बार जौहरी जंग छिड़ गई तो इसके आखिर में इंसान दोबारा उस मकाम पर आ जाएगा जब वो पत्थरों और डंडों से लड़ा करता था, वो कच्चा गोश्त खाता था और बदन पर पत्ते बांधता था। चुनांचे अगर हम उस वक्त से महफूज रहना चाहते हैं, हम उन हालात से बचना चाहते हैं, तो हमें बर्दाश्त की आदत डालना होगी। हमें एक दूसरे का अच्छा हमसाया बनना पड़ेगा।